वेलकम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PNS नॉलेज में। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिक मेंबर्स के बारे में जाना था और आज के लेक्चर में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये दोनों टॉपिक ही प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रीडिफाइंड फंक्शन हैं। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखने से पहले ये दो टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है ये चीज़ भी हम इसमें देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर की इम्पोर्टेंस देखने से पहले चलिए ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है और इसकी खासियत ये होती है कि ये ऑब्जेक्ट के बनते ही बिना कॉल किए ही ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कहने का मतलब कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के बनते ही ऑटोमेटिक कॉल होता है। जिस फंक्शन को क्लास के नाम से ही बनाया जाए उस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अर्थात जो नाम क्लास का होता है उसी नाम से हम एक फंक्शन बना दें तो वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर कहलाता है। भाई, ये तो हुई कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। चलिए अब जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें प्रोग्रामिंग में बिना भूले सबसे पहले कराना होता है। जैसे कि प्रोग्राम चालू करने से पहले यूज़र को हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो कोडिंग हम कंस्ट्रक्टर में लिख देंगे और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक कॉल होता है। इसीलिए प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर की बहुत यूज़ होता है, क्योंकि करने को तो ये काम हम सादा फंक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है उस फंक्शन को सबसे पहले कॉल करना हम भूल जाएं और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। सो ये सारे काम हम कंस्ट्रक्टर की मदद से करते हैं। सो चलिए कंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा प्रोग्राम भी देख लेते हैं। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से प्रोग्राम हमने पहले से लिख लिया है, तो आपके सामने लाइव इसे चला के देखने वाले हैं। इस प्रोग्राम में नोट्स नाम की एक क्लास है और नोट्स नाम का ही एक फंक्शन बना दिया जिससे ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा और ऑटोमेटिक कॉल होता है। इसे प्रूव करने के लिए इसमें छोटी सी हम कोडिंग भी कर लेते हैं। इसमें हम सीआउट की मदद से एक स्क्रीन पे छोटा सा सिंटैक्स प्रिंट कराते हैं। अगर यह सिंटैक्स प्रिंट होता है तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा और आप लास्ट में मेन फंक्शन में भी देख सकते हैं कि सिर्फ हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। और अगर ये बिना कॉल करने के बाद भी कंस्ट्रक्टर या फंक्शन चलता है तो ये प्रूफ होता है कि कंस्ट्रक्टर बिना कॉल किए ऑब्जेक्ट के बनते ही चल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम और आउटपुट क्या आएगा। और गाइस, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए आपने प्रोग्राम में भी देखा होगा कि हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया है। सो गाइस, ये तो था हमारा कंस्ट्रक्टर। आइए अब देखते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका यूज़, इसकी डेफिनेशन। गाइस, डिस्ट्रक्टर भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। इसे भी क्लास के नाम से ही बनाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक्स्ट्रा टिल्ड सिंबल लगा दिया जाता है जिससे कि ये डिस्ट्रक्टर कहलाने लगता है। और डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के रिलीज़ होने से जस्ट सेकंड पहले कॉल होता है। कहने का मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। इन्हें हम समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में सबसे पहले कॉल होने वाला फंक्शन होता है और डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में कॉल होने वाला फंक्शन होता है। सो आइए देखते हैं डिस्ट्रक्टर का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम।
तो गाइस आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर, एक क्लास हमने इन्फो नाम की बनाई हुई है। पब्लिक टाइप में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ इन्फो, क्लास इन्फो नाम की, उसी नाम से हमने एक फंक्शन बनाया इन्फो। और उस जस्ट इन्फो के पहले हमने एक टिल्ड सिंबल लगाया, जिससे ये डिनोट होता है कि ये फंक्शन डिस्ट्रक्टर का काम करेगा या डिस्ट्रक्टर है। और डिस्ट्रक्टर में हमने ये छोटी सी कोडिंग की हुई है, वेलकम सेव योर इन्फो। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले चलता है। तो हमें ये कब ज़रूरी होता है, मतलब डिस्ट्रक्टर का यूज़ हम कब कब करते हैं? जब हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र को देनी होती है कि वो अपना एप्लीकेशन बंद करने से पहले हम किसी नोटिस को यूज़र को देना चाहते हैं, तो वो नोटिस हम डिस्ट्रक्टर के फंक्शन में लिखते हैं, जिससे कि वह फंक्शन या वह एप्लीकेशन बंद होने से पहले हमारा डिस्ट्रक्टर चले और वह नोटिस यूज़र तक पहुंचे। जैसे कि आपने नोटपैड चलाया होगा या MS वर्ड चलाया होगा, उसमें आप कुछ टाइपिंग करके और डायरेक्टली उसे बैक करते हैं तो एक पॉपअप बॉक्स दिखाई देता है, और जिसमें लिखा होता है कि आपने जो टाइपिंग की इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर हम यूज़र को देना चाहते हैं तो डिस्ट्रक्टर की मदद से बहुत आसानी से दी जा सकती है। तो डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के सबसे लास्ट में चलता है, और डिस्ट्रक्टर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है, और इसमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं की जा सकते। कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास की जा सकते थे, इसमें कंस्ट्रक्टर की तरह ही है, लेकिन इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। डिस्ट्रक्टर के बारे में हमने देखिए, कोडिंग एक बार देख लीजिएगा। तो ये हमने कोडिंग की है और इसको चलाएंगे। अच्छा, आपको थोड़ा सा ही प्रोग्राम समझा दूं कि हमने डिस्ट्रक्टर के बाद एक वॉइड फन नाम का सादा फंक्शन बनाया है, जिसमें हम इन्फो नाम का एक ऑब्जेक्ट A1 बना रहे हैं। अब जैसे ये A1 बना इन्फो का, वैसे ही ये हमारा डिस्ट्रक्टर चलेगा कब? जब A1 डिस्ट्रॉय होगा। तो मेन फंक्शन में हमने फन फंक्शन को कॉल किया है, और फन फंक्शन के अंदर A1 बना हुआ है, इसलिए जैसे ही फन फंक्शन ख़त्म होगा वैसे ही हमारा A1 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उससे पहले हमारा चलेगा ये डिस्ट्रक्टर। तो git ch चलने से पहले हमारा ये डिस्ट्रक्टर चलना चाहिए। तो चलिए रन करके देखते हैं इसे। कोडिंग आपने देख ली, तो आइए ये देखिए हमारा डिस्ट्रक्टर चला है। दोस्तों आप ये बिल्कुल मत समझिएगा इन्होंने ये वीडियो इतनी छोटी बनाई है तो क्या ही कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डीपली समझाया होगा, क्योंकि जितना ज़रूरी होता है या जितना कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर के बारे में जानना होता है वो सब इस वीडियो में बता दिया गया है। अब लोग भले ही आधे आधे घंटे की वीडियो बना दें, बढ़ा चढ़ा कर कितना ही बोलते रहें, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा सिर्फ इतना ही जाएगा जो हम इस वीडियो में सब कुछ समझ चुके हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ ज़्यादातर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे से। पहला तो ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन बताइए, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन होता है। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन बताइए और एग्ज़ाम्पल भी नोट कीजिए। तो हमने एग्ज़ाम्पल भी देख लिया और डेफिनेशन भी देख ली, और इन्हें बनाने के क्या क्या रूल होते हैं तथा इनका बेनिफिट क्या होता है, इन्हें बनाने का फ़ायदा क्या होता है, ये सब कुछ हम इस छोटी सी वीडियो में देख चुके हैं। तो आपको बड़ी बड़ी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आप अपना C++ का सारा कोर्स कंप्लीट कर सकें एंड C++ में हाई मार्क्स ला सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि हम हिंदी भाषा में C++ का सारा कोर्स इस चैनल पे कंप्लीट कराने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।